नमस्कार दोस्तों, न्यूरल इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज तारीख है 27 जनवरी 2026। आज की खबरें बताती हैं कि सिलिकॉन वैली में इम्तिहान की घड़ी आ गई है। माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसे दिग्गजों को अब अपनी अरबों डॉलर की एआई सट्टेबाजी का हिसाब देना होगा। दूसरी तरफ भारत सरकार ने एआई को कंट्रोल करने के लिए एक नया टेक्नोलॉजिकल खाका तैयार किया है और माइक्रोसॉफ्ट ने एनवीडिया के एकाधिकार को तोड़ने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र निकाल लिया है। सबसे पहले शेयर बाजार और बिग टेक की बात। यह हफ्ता माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एप्पल और टेस्ला के लिए एक स्ट्रेस टेस्ट जैसा है। निवेशक यह देखना चाहते हैं कि 2025 में इन कंपनियों ने एआई पर जो भारी भरकम पैसा खर्च किया था, क्या उससे अब कमाई हो रही है। अनुमान है कि 2026 में बिग टेक का कुल एआई खर्च 30% बढ़कर $500 बिलियन को पार कर जाएगा। इसमें से अकेले गूगल $115 बिलियन खर्च करने वाला है। गूगल के जेमिनी और सिरी की डील ने उसे मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया है, जिससे अब माइक्रोसॉफ्ट पर दबाव है कि वह साबित करे कि उसने ओपनएआई के साथ अपनी शुरुआती बढ़त गंवाई नहीं है। दूसरे खंड में दोस्ती और कंपटीशन। ओपनएआई ने माइक्रोसॉफ्ट पर अपनी निर्भरता कम कर दी है। उन्होंने एनवीडिया, ब्रॉडकॉम, ओरेकल, अमेजन और गूगल के साथ भी पार्टनरशिप कर ली है। इधर माइक्रोसॉफ्ट ने पलटवार करते हुए अपना खुद का एआई चिप माया 200 फीट लॉन्च कर दिया है। यह उनका सेकेंड जनरेशन एआई एक्सीलरेटर है, जो अब आयोवा के डेटा सेंटर्स में लाइव हो चुका है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसके साथ ट्राइटॉन सॉफ्टवेयर भी पेश किया है ताकि डेवलपर्स को एनवीडिया के कूडा प्लेटफॉर्म से तोड़ा जा सके। यह लड़ाई अब सिर्फ सॉफ्टवेयर की नहीं, हार्डवेयर की भी हो गई है। तीसरे अपडेट में भारत की नीति। भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने एक व्हाइट पेपर जारी किया है, जिसमें एआई गवर्नेंस के लिए एक टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क का प्रस्ताव दिया गया है। प्रस्ताव में एक केंद्रीय एआई गवर्नेंस ग्रुप (आईजीजी) बनाने की बात कही गई है, जो सभी मंत्रालयों और रेगुलेटर्स के बीच तालमेल बिठाएगा। यह ग्रुप जिम्मेदार एआई के लिए मानक तय करेगा और उन कंपनियों को इंसेंटिव देगा जो इन नियमों का पालन करेंगी। यह भारत का अपना तरीका है, इनोवेशन को बिना रोके उसे सुरक्षित बनाना। चौथे खंड में ग्लोबल खबरें। ब्रिटेन के फाइनेंशियल रेगुलेटर ने बैंकों और बीमा कंपनियों की जांच शुरू कर दी है। वे देख रहे हैं कि क्या एआई की वजह से ग्राहकों के साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा। उधर रिकर्सिव इंटेलिजेंस नाम की एक नई एआई लैब ने $4 बिलियन की वैल्यूएशन पर $300 मिलियन की फंडिंग उठाई है। यह साबित करता है कि निवेशक अभी भी असली तकनीक पर पैसा लगाने को तैयार हैं। आखिरी खबर वर्क कल्चर से। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर अब यह नियम बन गया है कि लगभग हर कर्मचारी, चाहे वह इंजीनियर हो या नहीं, एआई कोडिंग टूल्स का इस्तेमाल करेगा। यह एक बड़े बदलाव का संकेत है। अब कोडिंग सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का काम नहीं रहा। एआई टूल्स की मदद से मार्केटिंग और सेल्स के लोग भी अपने छोटे-मोटे ऑटोमेशन खुद कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी यही ट्रेंड है। एआई अब युवाओं को और ज्यादा एंटरप्रेन्योर बना रहा है, क्योंकि बिजनेस शुरू करने की तकनीकी बाधाएं अब खत्म हो रही हैं। तो दोस्तों, 27 जनवरी का निष्कर्ष यह है, बिग टेक का रिजल्ट आने वाला है। ओपनएआई ने अपने पंख फैला लिए हैं और भारत ने दुनिया को एक नया गवर्नेंस मॉडल दिया है। 2026 में अब सवाल यह नहीं है कि एआई क्या कर सकता है, बल्कि यह है कि हम उसे कैसे मैनेज करते हैं। न्यूरल इनसाइट्स के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं